ब्राइडल मेहंदी लगाने का तरीका सीखेंगे हम इस क्लास में। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। आई होप आप लोग सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और बिल्कुल सेफ होंगे। सो वेलकम टू क्लास 19। और आज की बात से जो सीरीज़ है उसके अंदर मैं आप लोगों को हैवी डिज़ाइंस बताऊंगी, क्योंकि बेसिक काफ़ी कुछ हो चुका है। तो आई होप आप लोगों को अच्छे से वो सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। एक एक चीज़ का नाम, एक एक चीज़ को बनाने का तरीका, स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ मैंने आप लोगों को बता दी है। अब यहाँ से हैवी डिज़ाइंस बताऊँगी मैं आप लोगों को, ताकि आप लोग अच्छे तरीके से उसको बना सकें और अच्छे तरीके से उसको सीख भी सकें, क्योंकि कोर्स भी अब हमें एंड करना है। 30 क्लासेस कंप्लीट करनी है। तो 19 क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं, जिसमें मैंने बेसिक ही बताया है, बेसिक टू एडवांस। उसमें कुछ चीज़ें मैंने आप लोगों को ब्राइडल की भी बताई थी, बट वो मेहंदी का फुल डिज़ाइन नहीं बताया था। जस्ट आपको कट्स और कुछ बेसिक सी चीज़ें जो ब्राइडल के अंदर इस्तेमाल होती हैं, ठीक है। सो अब जो मैं आप लोगों को बताऊंगी वो होंगे सारा कुछ ब्राइडल से रिलेटेड, क्योंकि जब आप ब्राइडल ही समझ लेंगे तो फिर आपको छोटी मोटी मेहंदी लगाने का तो कोई इतना प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। सो आपने इस पहले ट्यूटोरियल को कंप्लीट अच्छे तरीके से देखना है, इस क्लास को बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है। अच्छा, अगर आपने वीडियो स्टार्ट कर दी है तो फिर चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, और लाइक भी कर दें। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि उन लोगों की जो बहुत अच्छे लोग हैं, जो बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है उन लोगों के कमेंट्स देखकर। और जो लोग मेरे साथ इस कोर्स में शुरू से कनेक्ट हैं, उनको मैंने हमेशा से एक ही बात बोली कि मैं कोई बहुत बड़ी प्रोफेशनल आर्टिस्ट नहीं हूँ, मैं आप लोगों के साथ ही सीख भी रही हूँ। यानी कि मेरा हाथ जो है बहुत ज़्यादा फिनिश है, मैं बहुत बड़ी कोई आर्टिस्ट नहीं हूँ मेहंदी की, लेकिन मैं फिर भी थोड़ा एफ़र्ट करती हूँ कि मैं अपने जो मैंने सीखा है, जितना मैंने सीखा है एटलीस्ट उतना मैं किसी और को सिखा सकूँ। लेकिन यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस तरह से कमेंट्स करते हैं, दूसरे को डिसअपॉइंट करने वाले। तो उन लोगों के लिए मैं ये बात बोलूँगी कि अगर उनको मेरी वीडियो पसंद नहीं आ रही है तो वो मेरी वीडियो को स्किप करके या मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं है, ठीक है। तो आप लोग, उन लोगों से भी मैं यही बोलूँगी कि मैं फिर भी कुछ कर रही हूँ, आप लोग तो वो भी नहीं करते। आप लोग जस्ट आके कुछ भी बोल देते हैं। एंड ये वीडियो बनाने में कितना टाइम लगता है, कितनी मेहनत लगती है, कैसे इन सारी चीज़ों को एडजस्ट किया जाता है, ये वही जानता है जो ये वीडियो बना रहा होता है। ये वीडियो जस्ट आपके लिए 15 मिनट से लेकिन ये मेरे लिए जो है ना 2 आवर्स होता है, क्योंकि उसको सेटअप लगाना, उसके बाद मेहंदी लगाना, फिर उसके बाद अपलोड करना, एडिट करना, बहुत ज़्यादा 2 घंटे से भी ज़्यादा वक्त लग जाता है एक वीडियो को बनाने में। और आपका एक कमेंट जो है ना सामने वाले को डिमोटिवेट कर देता है और डिसअपॉइंट कर देता है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो मेरे साथ हमेशा कनेक्ट रहते हैं, मुझसे अच्छी अच्छी बातें करते हैं, अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं। तो उनके साथ मेरा दिल चाहता है कि मैं हमेशा से कनेक्ट रहूँ, और उनके कमेंट्स देख के मुझे बहुत ज़्यादा खुशी भी होती है। वैसे तो आपने अमूमन वीडियोज़ में देखा होगा जो मेहंदी की होती हैं, तो उनमें सिर्फ म्यूज़िक चल रहा होता है, पीछे बातें कोई भी नहीं कर रहा होता। बट मुझे ऐसा लगता है कि जो है ना मेरी एक फ़ैमिली बन चुकी है यूट्यूब पे, एक मेरी, आप लोग सब मेरी फ़ैमिली की तरह हैं, और मैं आप लोगों से बातें कर रही हूँ। अब सबसे एक एक करके तो मैं बात नहीं कर सकती, लेकिन आप सबसे एक साथ ज़रूर मैं बातें कर सकती हूँ। सो मैं इसी तरह चाहती हूँ कि मैं वीडियोज़ में आप लोगों से बातें करती रहूँ। वैसे तो मैं चाहूँ इसके अंदर म्यूज़िक डाल के इस वीडियो को अपलोड कर दूँ, और आप लोग वैसे ही देखेंगे जैसे आप लोग देखते हैं। लेकिन अगर मैं आप लोगों से बातें भी करूँगी तो मेरा भी थोड़ा सा ये होता है कि मैं अपनी फैमिली से बातें करूँ, और आप लोगों को भी ये होगा कि चले कुछ तो ये बोल रही है, कुछ इसके दिल में भी है। सो मेरे बस ये है कि आप लोग मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करें, मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ताकि जल्द से जल्द हम 1K सब्सक्राइबर तक पहुंच जाएं, हमारा चैनल मोनेटाइज हो जाए, और एक अच्छी ऑडियंस जमा हो जाए, एक अच्छी फैमिली जमा हो जाए। और इसके बाद भी मेरी जो कोशिश यही है कि मैं आप लोगों को अच्छे से अच्छा कंटेंट दूं, और मैं आप लोगों को कोर्सेज़ पे कोर्सेज़ ही करवाती रहूं। जितना मुझे आते रहते हैं ना, उतना एटलीस्ट आप लोगों को। सो ये मेहंदी आप लोगों को कैसी लग रही है, आपने मुझे ये भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि सारी चीज़ें आप लोगों को कैसी लगी। और जो ये मैं फिलिंग अभी इस टाइम कर रही हूँ, ये शेडेड फिलिंग होती है, जो हम्स बनाते हैं उससे भी ज़्यादा बारीक होती है। हम्स क्या होते हैं ये तो आई होप आप लोगों को अच्छे तरीके से पता होगा। ये जो बेसिकली मेहंदी है, ये ब्राइडल की मेहंदी है, जिससे कि
कोनी से थोड़ी सी नीचे से लगती है, ठीक है। जब मैं हाथ पे लगाऊंगी, मुझे ना अपने हाथ पे मुझसे नहीं लगाई जाती है, और इस टाइम मेरे पास कोई मॉडल वगैरह भी नहीं है। और मैं जब ये वीडियो शूट करती हूँ ना तो रात हो रही होती है, अभी भी रात के 4 बज रहे हैं, ठीक है। तो जो है ना मेरे पास इस टाइम कोई भी नहीं होता, लेकिन वीडियो बनाने के लिए मेरे पास जस्ट यही टाइम होता है। तो इस वजह से जो है ना मैंने कॉपी पे लगा कर दिखाई, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मेरे जो स्टूडेंट्स थे उनके मेरे पास ये मैसेजेस थे कि ब्राइडल का बताएं, आप हाथ पे मेहंदी लगाना बताएं, मेहंदी से बताएं। तो अब मैं मेहंदी हाथ पे लगाऊं या मैं मेहंदी इस तरह से लगाऊं, लगा तो मैं मेहंदी से ही रही हूँ। फिर भी मेरी कोशिश है कि अगर मुझे कोई इस तरह से मिला, मेरे सिस्टर्स वगैरह, अगर कोई लेट नाइट हुआ तो मैं मेहंदी लगाने का मुझे मौका मिला तो मैं ज़रूर किसी के हाथ पे लगा के आप लोगों को दिखाऊंगी। लेकिन जब तक आपने इस पर अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है, इसी तरह से आपने देखना है, और जब तक कि आपकी फ्लेक्सिबिलिटी हाथ में ना आ जाए, बार बार मैं आपको एक ही बात बोलूँगी, मेहंदी हाथ नहीं लगाइएगा। जब आप सीख ही लेंगे तो मेहंदी तो आपने फिर हमेशा ही लगानी है ना। लेकिन फ़र्स्ट आपने क्या करना है कि मेहंदी को फ़ौरन हाथ में नहीं लगाना है। ये डिज़ाइन भी जो मैंने अभी आपको मेहंदी से लगा कर दिखाया है, मेरा रीज़न ये है कि आप लोगों को अच्छे तरीके से विजिबल हो जाए, तो उसके लिए मैं मेहंदी से लगा रही हूँ। पेंसिल से स्केच नहीं कर रही हूँ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी आप लोगों को, मुझे भी हो रही थी, लेकिन आप लोगों को भी हो रही थी, तो इसलिए फिर मैं डायरेक्ट मेहंदी पर आ गई। लेकिन आप जो प्रैक्टिस करें ना, तो आप जो है ना मेहंदी से ही, वो पेंसिल से ही प्रैक्टिस करिएगा। अच्छा, आपने अमूमन आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में देखा होगा, वैसे तो पुराने ज़माने में भी होता था, लेकिन आजकल कुछ ज़्यादा ही ट्रेंडिंग में है। नाम चल रहे होते हैं, नाम लिखते हैं मेहंदी के अंदर, तो वो किस तरह से ब्राइडल मेहंदी के अंदर लिखे जाते हैं। ब्राइडल मेहंदी हो गई, ब्राइडल शावर हो गया, और या बेबी शावर हो गया, एंगेजमेंट वाली में कुछ भी सही है, तो उसमें ईद पर भी नाम लिखे जाते हैं। तो इस तरह से आपने मेहंदी लगाई। मेहंदी लगाने के बाद एक आपने कॉर्नर देखना है कि किस कॉर्नर पे नाम सेट हो जाएगा। यहाँ पे मैं अपने हस्बैंड का नाम लिख रही हूँ, और जितने भी लोग होते हैं, मैं कोई अपने बेटे का, कोई अपनी बेटी का, कोई अपनी डेट ऑफ बर्थ, कोई वेडिंग एनिवर्सरी की डेट, मतलब कि कुछ लोग डेट्स लिखवाते हैं, कुछ लोग कुछ लिखवाते हैं, कुछ हस्बैंड्स के नाम लिखवाते हैं, मतलब कि 90% तो हस्बैंड्स के नाम ही होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से वो ये होता है कि कॉर्नर आपने सेलेक्ट करना होता है, और उसके बाद जो है ना आपने खूबसूरती से जो है ना नाम लिखना होता है, और उसके बाद उसकी सारी अच्छी वाली फिलिंग होती है, ठीक है। और नाम के जब आप नाम लिखते हैं तो उसको डबल कोट कर देते हैं, लेकिन मेरी मेहंदी थोड़ी सी बहने लगी उस तरफ से, तो फिर मैंने डबल कोट नहीं करा, कि ऐसा ना हो कि जो अभी नाम थोड़ा सा विजिबल हो रहा है और फिर बाद में ना हो। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि मेरा नाम अरीशा सिद्दीकी है, तो मेरा अरीशा मेरा नाम है, एंड जो मेरे कास्ट है मेरे हस्बैंड की, तो सिद्दीकी, तो मैं यही नाम अपने साथ लगाती हूँ, ठीक है। तो इस तरह से देखेंगे मैंने कवर कर लिया। अच्छा, जब मेहंदी ब्राइडल की होती है ना, उसमें कोई भी जगह पे स्पेस खाली नहीं होता, हर जगह भरा हुआ होता है। लेकिन इस तरह से भी नहीं भरना कि बिल्कुल गचागच ऐसा लगे कि खिचड़ी बनी हुई है। आपके डिज़ाइंस जो है ना अच्छे तरीके से विजिबल होने चाहिए, नीट एंड क्लीन होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ऊपर मैंने सारे कट्स वाले डिज़ाइन बनाए, इसीलिए मैंने आप लोगों को फिलिंग बताई थी कि किस तरह से एलिमेंट्स बना के बड़े बड़े उसके अंदर फिलिंग करते हैं। तो यही जो मैंने आप लोगों को सिखाया ना, सेम मैंने उसी तरह ही उसी के अकॉर्डिंग लेते हुए मैंने मेहंदी लगाई है, ताकि आप लोग उस चीज़ को अच्छे तरीके से समझ सकें। अब यहाँ पे मैंने रोज़ फ्लावर बनाया, और रोज़ फ्लावर्स जो हैं कई टाइप के मैंने आप लोगों को प्रीवियस क्लासेस के अंदर बताए हैं, बनाकर दिखाए हैं कि किस तरह से इनको बनाया जाता है, डिफरेंट टाइप्स के भी बताएं, ठीक है। तो ये देखिए इस तरह से मैंने रोज़ फ्लावर बनाया है। रोज़ फ्लावर बनाने के बाद उसके ऊपर मोटिव बनाया है। आई होप कि आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि मोटिव किसको बोलते हैं। अगर आपको पता है तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं, ताकि मुझे भी पता हो कि आप लोग ने सीखा और कितना सीखा, ठीक है। तो देखिए इस तरह से जो है ना मैंने मोटिव बनाने के बाद जो है ना अब मेहंदी को एंड की तरफ लेकर जा रही हूँ। अब हम फिंगर्स की तरफ जा रहे हैं। तो जितने भी हमारे कट्स वाले एरियाज़ हैं, अब हमें उन्हें फिल करना है, ठीक है। तो आपने इस मेहंदी के अंदर, कि किसी भी मेहंदी के अंदर ज़्यादातर यही देखा होगा कि स्पायरल से काम चल रहा होता है। अब स्पायरल भी क्या होते हैं ये भी आपने मुझे कमेंट में बताना है, ठीक है। वीडियो को स्किप नहीं करना है, आपने जल्दी नहीं देखना है। अगर आपने सीखना है तो आपने प्रॉपरली देखना है, जूम कर देखना है, अच्छे तरीके से स्टॉप करके देखना है कि डिज़ाइन बेसिकली क्या है, किस तरह से बन रहा है, कैसे हमें लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऊपर डबल फिलिंग मैंने करी ना, शेडेड फिलिंग, उसके ऊपर जो मैंने बनाया है
ये भी एक डिज़ाइन होता है, जैसे हम कोई भी पेटल्स बनाते हैं, ठीक है, किसी भी फ्लावर के पेटल्स बनाते हैं, उसके ऊपर वाला जो पार्ट होता है किसी पोल्का का गोल होता है, और एक और है जैसे अम्ब्रेला होता है, उसके ऊपर वाला जो पार्ट होता है ये वो मैंने शेड के ऊपर बनाया है। ये भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है। अब हमें फिंगर्स फिल करनी है। फिंगर्स का मैंने आप लोगों को बताया था कि आप चाहें तो सारी फिंगर्स डिफरेंट जो है ना डिज़ाइन के अंदर फिल कर सकते हैं, और चाहें तो आप कोई एक डिज़ाइन अपने माइंड में सेट कर लें, एक फिंगर पे बनाएं, और वही सारे डिज़ाइंस आप अपनी सारी फिंगर्स पे अच्छे तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने देखें एंड जो किया है वो रोज़ फ्लावर से ही एंड कर दिया। और अब हम इस वाली फ़र्स्ट फिंगर पे आते हैं, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्पेस था, तो मैंने सोचा कुछ इस तरह से बड़ा डिज़ाइन बना लिया जाए ताकि ये स्पेस अच्छे तरीके से कवर हो जाए। तो यहाँ पे हम लोग जो है ना चेक वाला डिज़ाइन बना लेते हैं, ताकि अच्छे तरीके से ये वाला जो एरिया है हमारा कवर हो जाए, हमें बहुत ज़्यादा बारीक डिज़ाइन बनाना ना पड़े, ठीक है। अब इस चेक को चाहे तो आप इसको एम्प्टी भी छोड़ सकते हैं, इसके अंदर डिज़ाइंस भी बना सकते हैं। आप लोगों को मैंने चेक्स के अंदर डिज़ाइन बनाना भी सिखाया है प्रीवियस वीडियोज़ के अंदर। हर चीज़ मैंने आप लोगों को छोटी बड़ी हर चीज़ बताई है। यहाँ पे मेरे चेक्स की जो अंदर फिलिंग थी वो थोड़ी सी आउट हो गई। उसका रीज़न ये था कि मेहंदी थोड़ी सी ना पतली हो रही थी, तो आपस में डिज़ाइंस जो है ना मैच हो रहे थे, तो मैंने उसको वहीं पर छोड़ दिया कि ऐसा ना हो कि मेरा डिज़ाइन सारा ही ख़राब हो जाए, ठीक है। तो जो है ना अब आप देखें इसके ऊपर इस तरह से मैं फिलिंग करूँगी कि फिंगर से बाहर तक का जो एरिया है जितना मैं कवर कर सकती हूँ इस डिज़ाइन से, मैं उतना उधर से कवर करूँगी, ठीक है। अब जो है ना जो सेंटर की 2 फिंगर्स होती हैं, अमूमन ऐसा होता है कि जो 2 फिंगर्स होती हैं ना इनमें सेम डिज़ाइन लगता है, क्योंकि ये बिल्कुल बराबर में होती हैं और सारी फिंगर्स बराबर होती हैं, लेकिन ये दोनों बिल्कुल ऐसी होती है ना, तो इनमें डिज़ाइन ज्वाइन कर लेते हैं। अमूमन ऐसा होता है, आप देखना कि इन 2 फिंगर्स में यानी कि 2 मिडल्स फिंगर के अंदर डिज़ाइन जो है ना ज्वाइंट हो जाता है, और फिर ना उसी को सारे एक साथ कंटिन्यू कर लेते हैं, ठीक है। तो मैंने भी कुछ इसी तरीके से करा है कि जो ना यहाँ पे आपको ऐसा फील हो रहा होगा कि बिल्कुल दोनों एक साथ है, लेकिन जब हम फिंगर्स खोलते हैं, देखिए जमाई आ रही है क्योंकि रात के 4 बज रहे हैं, मुझे बहुत नींद आ रही है। और जो है ना जब हम फिंगर्स खोलते हैं ना तो फिर वो दोनों चीज़ें अलग अलग हो जाती हैं, ठीक है। तो इसके अंदर देखिए मैंने खूबसूरत से डिज़ाइन दिखा दिए हैं, बना दिए हैं सारे डिज़ाइन से। रोज़ फ्लावर भी बना दिया है, अम्ब्रेला लीव्स भी बना दिए हैं, ठीक है। अब हम जो है ना देखिए बोल्ड लाइन बनाएंगे। बोल्ड लाइन भी आपको पता है ना क्या है। और यहाँ पे जो है मैं एक और बंच बना देती हूँ इसके अंदर, लेकिन मैं फिलिंग नहीं करूँगी। जो इसकी लीव्स बनाई है ना उस पर फिलिंग नहीं करूँगी, ताकि डिज़ाइन फिंगर का ना थोड़ा अलग से विजिबल हो कि ये वाली फिंगर अलग है और ये वाली फिंगर अलग है, ठीक है। अच्छा आपको जो ऊपर जो ये पोर्स होते हैं इसको फिल करना अच्छा लगता है या नहीं? मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। मुझे मेरा दिल चाहता है कि मैं जब भी मेहंदी लगाऊँ तो उससे मेरे पोर्स बिल्कुल फिल होने चाहिए। इनको प्रॉपर तरीका क्या होता है फिल करने का, ये तो मैं आपको प्रॉपर अपने हाथ पे ही कर दिखाऊंगी। फ़िलहाल इसके अंदर तो हमने बस ऐसी जल्दी वाली कर दी, ताकि बस जस्ट फिल ही करना है इसके अंदर। और जब मैं प्रॉपर आपको ये भी क्लास में बताऊंगी, जब किसी हाथ पे लगाऊंगी या फिर अपने ही हाथ पे लगा के आप लोगों को दिखा दूंगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमारी 3 फिंगर्स जो है ना वो कंप्लीट हो गई हैं, जिसमें से छोटी फिंगर का डिज़ाइन अलग है और जो 2 ये फिंगर्स हैं उनका डिज़ाइन अलग है। अच्छा अब आप एक मेहंदी में एक चीज़ नोट करेंगे, सारी मेहंदी जो है वो कितनी बारीक लग रही है। कुछ जो हमने मोटिव्स बनाए हुए हैं वो अलग से विजिबल हो रहे हैं। तो मैंने आप लोगों को ये चीज़ पहले भी बताई थी कि जब हम फिलिंग करते हैं ना बारीक वाली, जो हम एलिमेंट्स फिल करते हैं वो हम बारीक करते हैं और उसके बाद हम मोटिव बना देते हैं, फिर मेहंदी का डिज़ाइन इतना प्यारा लगता है, इतना खूबसूरत लगता है। अब आप देखेंगे कर्ड्स का जो है ना विजिबिलिटी अलग से पता चल रही है कि क्या बनाया और क्या नहीं बनाया। अब हम लगाएंगे, लास्ट रह गया हमारा थंब, और थंब जो है हमने आगे से कवर करना है। तो इसी तरह से मैंने एक बॉक्स क्रिएट किया है, उसके अंदर हम जो है फिलिंग करेंगे। थोड़ी डिफरेंट टाइप की हम इसके अंदर फिलिंग कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने फिलिंग करने के बाद थोड़े से डिज़ाइन को विजिबल भी किया। विजिबल किस तरह से किया, अंदर डॉट डाल के, ताकि पता चले कि मैंने कितने इसके अंदर रिंग्स बनाए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैंने लाइंस ड्रॉ करके सेंटर में जो है बोर्ड लाइन बना दी, और उसके बाद इस डिज़ाइन को भी हम अच्छे तरीके से कवर करेंगे और इसको भी मैं उसी तरह से फिल करूँगी जैसे कि मैंने और फिंगर्स में करा है। ये वाली फिंगर जो है उससे मैच होगी, जो मेरी फर्स्ट मैंने फिंगर बनाई है उससे थोड़ी सी रिलेट करेगी।
वैसे तो आप सारी जैसी भी बना सकते हैं, सारी डिफरेंट भी बना सकते हैं, आपकी चॉइस है। तो मुझे जैसे जैसे दिमाग में डिज़ाइन आता गया मैंने उसी तरह से बना लिया। मेहंदी में एक्चुअली माइंड गेम होता है सारा, शुरू से एंड तक जो है ना वो माइंड गेम होता है। आप जब क्लासेस लेते हैं तो आप सारी जब बिगनर्स क्लासेस लेते हैं, छोटी बेसिक चीज़ें होती हैं, हर चीज़ हम दिमाग में सेट कर लेते हैं। फिर जब हम बड़े बड़े हाथ लगाते हैं, मेहंदी का पूरा कंप्लीट हाथ लगा रहे होते हैं, तो फिर हम वही चीज़ों को अपने दिमाग में जो है ना रिवर्स करते हैं और फिर सोचते हैं कि ऐसी क्या चीज़ थी, क्या क्या हमने लगाया था, फिर उसी के अकॉर्डिंग हम मेहंदी लगाते हैं पूरी। ठीक है, जो टीचर्स होते हैं ना वो कट्स बनाना सिखाते हैं, वो चीज़ों को बेसिकली बताते हैं, बेसिक चीज़ें बताते हैं, वही सब पूरा कंप्लीट करके नहीं दिखाते, पूरा हमें कंप्लीट करना होता है। सो अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी और मेरे 15 मिनट का गॉसिप आपको पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अपना आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, क्लासेस में कंटिन्यू रहना है। स्टे ट्यून। अल्लाह हाफिज़।